क्या आप कभी कभी थका हुआ महसूस करते हैं, जैसे आप किसी अदृश्य दीवार को धकेल रहे हैं, जैसे आपकी सारी ऊर्जा कहीं खत्म हो रही है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो समझिए कि यह सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है। ये एक संकेत है, एक गहरा संकेत कि एक पुराना ऊर्जा चक्र अपने अंत पर है और एक नया शुरू होने वाला है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक खास तारीख 13 अक्टूबर आपके लिए एक ब्रह्मांडीय दरवाजा खोल रही है? यह सिर्फ कैलेंडर की एक और तारीख नहीं है, यह एक क्वांटम लहरी है, एक प्राकृतिक रीसेट बिंदु, एक ऐसा क्षण जब ब्रह्मांड आपको एक अवसर देता है पुराने पैटर्न, पुरानी कहानियों और पुरानी पहचान को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देने का और अपने एक उच्चतर, ज्यादा शक्तिशाली संस्करण में कदम रखने का। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह ऊर्जा के नियमों पर आधारित है। आप इस बदलाव के मुहाने पर खड़ी है हैं। जो भारीपन और थकान आप महसूस कर रहे हैं, वह इस बात का सबूत है कि आप एक बद्धे बदलाव के कितने करीब हैं। यह अंत की पीड़ा नहीं है, यह एक नए जन्म से पहले की शांति है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस शक्तिशाली ऊर्जावान प्रवेश द्वार का उपयोग करके आप अपनी वास्तविकता को कैसे बदल सकते हैं। तो यह थकान आती कहां से है? क्यों एक बड़े बदलाव से ठीक पहले हम इतना भारी और ऊर्जाहीन महसूस करते हैं? मनोविज्ञान में इसे जिगार्निक प्रभाव कहते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि हमारा दिमाग अधूरे कामों या अनसुलझे मामलों को ज्यादा याद रखता है। ये अधूरे चक्र, चाहे वे भावनात्मक हों, मानसिक हों या आध्यात्मिक, हमारी ऊर्जा को लगातार सोखते रहते हैं। सोचिए, आपके दिमाग के बैकग्राउंड में कितने ही टैप्स खुले हुए हैं। पुरानी गलतियां, अधूरे रिश्ते, वो बातें जो आप कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए। ये सब आपकी मानसिक और ऊर्जावान रैम को खा रहे हैं। अब इस अवधारणा को ऊर्जा के स्तर पर देखें। हर अधूरा वादा, हर दबा हुआ एहसास, हर अधूरा सपना एक ऊर्जावान लूप है जो पूरा होने का इंतजार कर रहा है। और जब कई चक्र एक साथ समाप्त होने वाले होते हैं, जैसा कि 13 अक्टूबर के इस ऊर्जावान मोद्द पर हो रहा है, तो इन सभी अधूरे लूप्स का भार सतह पर आ जाता है। यही वह भारीपन है जिसे आप महसूस कर रहे हैं। यह आपके सिस्टम की सफाई का संकेत है। लेकिन यहां खुशखबरी है। 13 अक्टूबर आपको इन सभी टैब्स को एक साथ बंद करने का मौका देता है। यह एक ऐसा दिन है जब आप सचेत रूप से यह घोषणा कर सकते हैं, यह चक्र अब पूरा हो गया है। अब मैं इस बोझ को और नहीं ढोऊंगा। यह सिर्फ एक मानसिक निर्णय नहीं है, यह एक ऊर्जावान घोषणा है। जब आप यह निर्णय लेते हैं तो आप अपनी उस ऊर्जा को वापस पाते हैं जो इन अधूरे लूप्स में फंसी हुई थी। आप अचानक हल्का महसूस करते हैं, साफ महसूस करते हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। यह मौका सिर्फ गुजर नहीं रहा है, यह आपको पुकार रहा है कि आप अपनी शक्ति को वापस लें और अपनी कहानी को फिर से लिखें। लेकिन असली चुनौती और असली समाधान सतह पर नहीं, बल्कि बहुत गहरे में छिपा है। यह आपके अवचेतन मन में है। न्यूरोसाइंस हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हमारा 25वीं फौज जीवन हमारे अवचेतन मन में चल रहे कार्यक्रमों द्वारा नियंत्रित होता है। आपकी आदतें, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी मान्यताएं और यहां तक कि आपकी पहचान, ये सब सिर्फ एक प्रोग्रामिंग है जो बचपन में स्थापित हो गई थी। आप यह नहीं हैं कि आप कौन हैं, आप वह हैं जो आपको होना सिखाया गया है। आपका अवचेतन मन भावनात्मक यादों के आधार पर काम करता है। यह तर्क नहीं समझता, यह केवल एहसास समझता है। अगर आपने अतीत में असफलता का दर्द महसूस किया है, तो आपका अवचेतन मन आपको किसी भी नई चुनौती से बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह आपको उसी दर्द से दूर रखना चाहता है। यही कारण है कि सिर्फ सकारात्मक सोचने से काम नहीं चलता। आप सचेत रूप से सफलता चाहते हैं, लेकिन आपका पैयाफाइटिसिगत हिस्सा असफलता से डरता है। यह एक आंतरिक संघर्ष है और यही आपको फंसाए रखता है। इस क्वांटम लहरी को पार करने का मतलब है इस प्रोग्रामिंग को चुनौती देना। यह आपकी पहचान के स्तर पर बदलाव लाने के बारे में है। आपको यह समझना होगा कि आपकी वर्तमान पहचान जो कहती है मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं यह नहीं कर सकता या मैं इसके लायक नहीं हूं, वह सिर्फ एक पुराना रिकॉर्ड है जो बार बार बज रहा है। 13 अक्टूबर आपको एक नया रिकॉर्ड चुनने का मौका दे रहा है। यह आपके अवचेतन मन को फिर से कंडीशन करने का, उसे एक नई सच्चाई,
एक नई पहचान सिखाने का अवसर है। यह आपकी आंतरिक दुनिया को बदलने के बारे में है, ताकि बाहरी दुनिया भी उसके अनुसार बदल सके। तो हम यह बदलाव लाएंगे कैसे? सिद्धांत जानना काफी नहीं है, हमें इसे अमल में लाना होगा। यह एक व्यावहारिक सचेत प्रक्रिया है और इसकी शुरुआत होती है एक ऊर्जा की सूची बनाने से। मैं चाहता हूं कि आप अभी एक कलम और कागज लें या अपने फोन में नोट्स खोलें। हम इसे सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम इसे करेंगे। सबसे पहले एक गहरी सांस लें, अपने आप को वर्तमान क्षण में केंद्रित करें। अब आपको 3 ऐसी चीजें लिखनी हैं जिन्हें आप सचेत रूप से पीछे छोड़ डालने का चुनाव कर रहे हैं। इसमें पूरी तरह ईमानदार रहें। यह कोई डर हो सकता है, जैसे असफलता का डर या लोगों का क्या कहेंगे का डर। यह कोई सीमित करने वाली मान्यता हो सकती है, जैसे मैं पैसे कमाने में अच्छा नहीं हूं, या यह किसी पुरानी चोट की याद हो सकती है जिसे आपने पकड़ कर रखा है। इसे बहुत विशिष्ट रूप से लिखें। उदाहरण के लिए, यह लिखने के बजाय कि मैं डर छोड़ रहा हूं, लिखें मैं यह विश्वास छोड़ रहा हूं कि मुझे अपनी राय व्यक्त करने पर परखा जाएगा। इसे असली बनाएं। अब जब आपने यह कर लिया है, तो हम दूसरे हिस्से पर आते हैं। आपको 3 नए विशिष्ट और कार्रवाई योग्य इरादे लिखने हैं। ये इच्छाएं नहीं हैं, ये संकल्प हैं। ये वो नई सच्चाई हैं जिसे आप अपनी वास्तविकता बनाने जा रहे हैं। ये विशिष्ट होने चाहिए। मैं खुश रहूंगा लिखने के बजाय लिखें मैं हर सुबह 5 मिनट उन 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करूंगा जो मेरे पास हैं। मैं सफल बनूंगा लिखने के बजाय लिखें मैं अपने नए प्रोजेक्ट पर हर दिन बिना किसी भटकाव के 30 मिनट काम करूंगा। देखिए, यह क्वांटम भौतिकी का ऑब्जर्वर इफेक्ट यानी दृष्टा प्रभाव है। जिस चीज पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, आप उस वास्तविकता को अस्तित्व में लाते हैं। जब आप सचेत रूप से पुरानी ऊर्जा को छोड़ देने और नई ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने का चुनाव करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत भेज रहे हैं। आप सिर्फ उम्मीद नहीं कर रहे हैं, आप अपनी नई वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं। यह शक्ति आपके भीतर है और यह अभ्यास उस शक्ति को सक्रिय करने का पहला कदम है। यह प्रक्रिया महज सकारात्मक सोच से कहीं ज्यादा गहरी है। यह क्वांटम सिद्धांत, तंत्रिका विज्ञान और प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान का संगम है। आइए इसे और गहराई से समझें। क्वांटम भौतिकी हमें सिखाती है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी मान्यताएं, इन सब की एक खास आवृत्ति होती है। जब आप डर, संदेह और अपराध बोध के पुराने पैटर्न में जी रहे होते हैं, तो आप एक निम्न आवृत्ति पर कंपन कर रहे होते हैं और क्वांटम अनुनाद के नियम के अनुसार आप अपनी वास्तविकता में केवल उन्हीं अनुभवों, लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो आपकी आवृत्ति से मेल खाते हैं। जब आप 13 अक्टूबर को यह सचेत चुनाव करते हैं पुरानी ऊर्जा को छोड़ देने और नए इरादों को अपनाने का, तो आप सचमुच अपनी ऊर्जावान हस्ताक्षर या एनर्जेटिक सिग्नेचर को बदल रहे हैं। आभार, प्रेम, साहस और रचनात्मकता की भावनाएं बहुत उच्च आवृत्ति पर कंपन करती हैं। जब आप इन अवस्थाओं को अपनाते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक नया संकेत भेजते हैं और ब्रह्मांड को उस नई आवृत्ति का जवाब देना ही होगा। अब इसे एपिजेनेटिक्स से जोड़ देते हैं। एपिजेनेटिक्स का विज्ञान हमें बताता है कि आप अपने जीन के गुलाम नहीं हैं। आपके विचार, भावनाएं और आपका वातावरण आपके जीन की अभिव्यक्ति को बदल सकते हैं। जब आप लगातार तनाव और डर की स्थिति में रहते हैं, तो आप तनाव से जुद्धे जीन को सक्रिय करते हैं। लेकिन जब आप जानबूझकर उच्च भावनाओं जैसे कृतज्ञता और आनंद की स्थिति पैदा करते हैं, तो आप सचमुच उन जीनों को सक्रिय करते हैं जो स्वास्थ्य, दीर्घायु और कल्याण से जुड़ रहे हैं। तो आपका यह सचेत चुनाव सिर्फ आपके मन को नहीं, बल्कि आपके शरीर को भी कौशिकीय स्तर पर बदल रहा है। और यह कोई नया ज्ञान नहीं है। प्राचीन शिक्षाएं हजारों सालों से यही कहती आ रही हैं। अंक ज्योतिष में 13 नंबर को अक्सर दुर्भाग्यशाली माना जाता है, लेकिन इसका असली मतलब है परिवर्तन, पुराने का अंत और नए का जन्म। यह अहंकार की मृत्यु और सच्चे आत्म के पुनर्जन्म का प्रतीक है। वेदांत दर्शन हमें माया के बारे में सिखाता है। यह भ्रम कि हमारी प्रोग्राम की हुई वास्तविकता ही सच है, और हमें ब्राह्मण की ओर जागृत होने की शक्ति देता है,
जो हमारी अनंत क्षमता का परम सत्य है। आप अपनी इस प्रक्रिया के माध्यम से माया के पर्दे को हटा रहे हैं और अपनी असली शक्ति को पहचान रहे हैं। आप अपने अवचेतन की स्क्रिप्ट को फिर से लिख रहे हैं, अपनी आनुवंशिक अभिव्यक्ति को बदल रहे हैं और अपनी ऊर्जा को एक नई नियति के साथ संरेखित कर रहे हैं। 13 अक्टूबर को किया गया यह चुनाव एक चिंगारी की तरह है, लेकिन इसे जलाए रखने के लिए रोज का अभ्यास वो आग है जिसकी जरूरत है। आप इस नई ऊर्जा को अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत करते हैं? यह छोटे लगातार कदमों से होता है। हर सुबह उठने के बाद अपने लिखे हुए 3 इरादों को फिर से पढ़ें। उन्हें सिर्फ पढ़ें नहीं, उन्हें महसूस करें। महसूस करें कि आप कैसा महसूस करेंगे जब ये इरादे आपकी वास्तविकता बन जाएंगे। उस एहसास को अपने शरीर की हर कोशिका में महसूस करें। यह आपके दिन के लिए एक ऊर्जावान टोन सेट करता है। दिन के दौरान अपने पुराने पैटर्न के प्रति जागरूक रहें। जब आप खुद को पुरानी सोच या प्रतिक्रिया में फिसलते हुए पाएं तो खुद को कोसें नहीं, बस धीरे से ध्यान दें और अपनी जागरूकता को वापस अपने नए इरादों पर ले आए। यह आत्मनिर्णय के बारे में नहीं है, यह आत्म सुधार के बारे में है। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में एक नया तंत्रिका मार्ग मजबूत कर रहे होते हैं। इसे अभी आपके लिए वास्तविक बनाने के लिए मैं आपको एक शक्तिशाली कदम उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। अभी कमेंट्स में जाए और उन 3 चीजों में से एक चीज लिखें जिसे आप छोड़ने का चुनाव कर रहे हैं। इसे सार्वजनिक रूप से घोषित करें। जब आप इसे लिखते हैं तो आप इसे अपने और इस ब्रह्मांड के साथ एक सचेत अनुबंध बनाते हैं। आप अपनी ऊर्जा को इस निर्णय के पीछे लगा रहे हैं। यह एक सरल कार्य है, लेकिन यह आपके परिवर्तन की यात्रा में एक शक्तिशाली मील का पत्थर है। याद रखें, परिवर्तन एक घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया छोटे, जानबूझकर किए गए कार्यों से बनी है जो आप हर दिन करते हैं। यह यात्रा हमेशा आसान नहीं होगी। ऐसे दिन आएंगे जब आपको संदेह होगा। आपका पुराना सौ, आपकी पुरानी पहचान जिंदा रहने के लिए लड़ेगी। आपको अपनी सीमाओं के आरामदायक और परिचित दायरे में वापस खींचने का मन करेगा। इसे हम ऊर्जावान असंगति या एनर्जेटिक इनकोहेरेंस कहते हैं। आपका सचेत मन नया भविष्य चाहता है, लेकिन आपका शरीर अभी भी अतीत की भावनाओं का आदी है। जब ऐसा हो तो घबराएं नहीं, यह प्रक्रिया का हिस्सा है। उस क्षण में रुकें, एक गहरी सांस लें, अपना हाथ अपने दिल पर रखें और खुद को अपने चुनाव की याद दिलाएं। अपने इरादों को फिर से पढ़ें। यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह दृढ़ता के बारे में है। आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है, आपको बस हर बार गिरने के बाद उठने की जरूरत है। याद रखें, ऑब्जर्वर इफेक्ट कोई एक बार की घटना नहीं है। आप हर एक पल अपनी वास्तविकता को अस्तित्व में देख रहे हैं। संदेह बस एक पुरानी आवृत्ति है जो अपना गाना बजाने की कोशिश कर रही है। आप डीजे हैं, आप ट्रैक बदल सकते हैं। अपने ध्यान को उस पर केंद्रित करें जो आप बनाना चाहते हैं, न कि उस पर जिससे आप डरते हैं। ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं का जवाब नहीं देता, यह आपके होने का जवाब देता है। यह इस बात का जवाब देता है कि आप कौन हैं। तो अपने आप से पूछें, इस क्षण में मैं कौन होना चुन रहा हूं? क्या मैं संदेह और डर का व्यक्ति हूं या मैं साहस और विश्वास का व्यक्ति हूं? आपका उत्तर आपकी वास्तविकता को निर्धारित करेगा। हर बार जब आप संदेह के बावजूद विश्वास चुनते हैं तो आप अपनी नई पहचान को मजबूत करते हैं। हर बार जब आप डर के बावजूद कार्रवाई करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करते हैं। यह आपका काम है और यह आपकी शक्ति है। तो 13 अक्टूबर कोई जादुई तारीख नहीं है जो आपके लिए सारा काम कर देगी। यह एक शक्तिशाली, प्रवर्धित, ऊर्जावान अवसर है। यह आपके अपने विकास में सचेत रूप से भाग लेने के लिए एक ब्रह्मांडीय निमंत्रण है। ब्रह्मांड ने मंच तैयार कर दिया है। एक बड़े बदलाव के लिए ऊर्जा संरेखित है, लेकिन दरवाजे से गुजरने वाले आप ही होने चाहिए। अब आपके पास ज्ञान है, आपके पास उपकरण हैं और आपके पास चुनाव है। जो थकान आप महसूस कर रहे हैं वह अतीत का तनाव है। जो उत्साह अब आप महसूस कर सकते हैं वह आपके भविष्य की पुकार है। क्या आप जवाब देंगे? क्या आप अपनी ऊर्जा की सूची लेंगे
जो अब आपकी सेवा नहीं करता उसे जाने देंगे और ऐसे इरादे तय करेंगे जो आपके सर्वोच्च सो के साथ संरेखित हों। यह विज्ञान और आत्मा का मिलन है। यह वह क्षण है जब आपको याद आता है कि आप सिर्फ सागर में एक बूंद नहीं हैं, आप एक बूंद में पूरा सागर हैं। आपके भीतर दुनिया बनाने और मिटाने की शक्ति है। देहरी यहां है, दरवाजा खुला है, इसमें कदम रखें। आपकी नई वास्तविकता आपके आदेश का इंतजार कर रही है। चुनाव आपका है, हमेशा से आपका ही था।